क्लास 11th स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज मिसलेनियस है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है। इफ थ्री लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 एंड y इक्वल्स टू m3x प्लस c3 आर concurrent, then show that m1 bracket c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 bracket close plus m3 bracket c1 minus c2 equals to 0। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन लाइन है, एक लाइन ये है बच्चों, एक लाइन ये है और तीसरी लाइन इसको मान लेते हैं, ठीक है। कनकरेंट का मतलब होता है, कनकरेंट समझ लो पहले होता क्या। करेंट का मतलब होता है, कनकरेंट का मतलब होता है थ्री लाइन्स passing through a single point, passing through a single point, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। यानी कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट हुआ। इससे अगर एक लाइन, एक तीन लाइनें या चार लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो सारे लाइन को क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट बोलते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। इसको नाम दे दिया हमने लाइन 1, इसको नाम दे दिया लाइन 2, इसको नाम दे दिया हमने लाइन 3। इसकी इक्वेशन दी हुई है, तीनों की इक्वेशन दी है। तीनों की इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, ठीक है बच्चों। लाइन 2 की वैल्यू दी है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 और थर्ड है y इक्वल्स टू m3x प्लस c3, ठीक है बच्चों। ये लाइन है, ठीक है। अब करेंगे क्या, किसी दो लाइन को उठाएंगे, L1 L2 को उठा सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके x y निकाल लेंगे और इन दोनों x y को हम इसमें पुट करेंगे तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम लाइन L1 एंड L2 हमें निकालना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। पहला लाइन था हमारा y इक्वल्स टू m1x c1, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। अब दोनों को माइनस कर देंगे, एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा x की वैल्यू। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया m1 माइनस m2, x बाहर निकाल लिया और ये हो गया c1 माइनस c2 इक्वल 0 हो गया। अब ये इधर आएगा अगर तो ये हो जाएगा c2 माइनस c1 m1 माइनस m2 इंटू में x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू है, सिमिलरली हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वाली वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे इधर लाइन 1 में करें या लाइन 2 में करें। सो फ्रॉम L1 ये था y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, तो y की वैल्यू हो जाएगी m1 c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। अगर हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया m1 माइनस m2, m1 c2 माइनस m1 c1, इसको यहाँ क्रॉस कराया m1 c1 माइनस m2 c1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी, y की फाइनल वैल्यू आएगी m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये x की वैल्यू थी हमारी, ये वाली वैल्यू x की थी और ये थी y की वैल्यू। लाइन 1 लाइन 2 को सॉल्व किया। अब इन दोनों पॉइंट को हम उठा के लाइन 3 में, जो कि ये लाइन है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो put the value of x and y
द वैल्यू ऑफ x एंड y इन लाइन 3। लाइन 3 क्या है हमारा? लाइन 3 है y इक्वस टू m3x प्लस c3। सो अब क्या करेंगे, इस वाले में हम y की जगह पे ये वाली वैल्यू डालेंगे, x की जगह पे ये वाली वैल्यू डालेंगे। सो ये हो जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 m3, x की जब डालेंगे c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, m3 c2 माइनस m3 c1। ठीक है बच्चों, प्लस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा c3 m1 माइनस c3 m2 इक्वल में हो जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रूव करना है। सारे पॉइंट को उठा के एक साइड में कर देते हैं, इसको उठा के इस साइड में कर देते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखो कैसे होगा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका m1 c2 माइनस m2 c1 m3 c2, ये माइनस में हो गया, ये वाला प्लस में होगा m3 c1, फिर ये माइनस में हो जाएगा c3 m1, ये प्लस में हो जाएगा c3 m2। अब m1 कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। m1 एक यहाँ पे है और m1 हमारा मिल रहा है यहाँ पे। इन दोनों में से हम m1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये होगा m1 c2 माइनस c3। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा देखते हैं m2 यहाँ पे है और m2 यहाँ पे है। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो प्लस का m2 लेंगे, c3 पहले लिखेंगे माइनस c1। ठीक है बच्चों, अब जो बच गया उसमें से c1 कॉमन निकलेगा, सॉरी m3 निकलेगा, प्लस का m3 निकालेंगे। ये m3 निकाल लिया तो पहले c1 बचेगा, माइनस में c2 बचेगा, और इधर तो आ गया था हमारा 0, क्योंकि इधर के सारे पॉइंट उठा के हमने इधर कर दिए थे, तो ये 0 हो गया। और आप देखोगे हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों देखो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स 3,2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। मतलब कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल 3। बच्चों क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी लाइन ये है, इसके साथ एंगल बना रहा है 45, ये एंगल 45 का है। ठीक है, और ये पास कर रहा है 3,2 से, ये 3,2 से पास कर रही है लाइन। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, पहला है स्लोप और पॉइंट, पासिंग पॉइंट, एंड दूसरी बात हमें चाहिए वो है स्लोप। आई थिंक ये फर्स्ट है हमारे पास 3,2, इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। m नहीं है, स्लोप नहीं है, स्लोप को हम m से इंडिकेट करते हैं, ये m नहीं है। अब m के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया है एक्स्ट्रा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इसका स्लोप निकाल सकते हो आप, स्लोप कितना होगा इसको देख के हम निकाल सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज़ 1/2। स्लोप आ गया, इसको हम मान लेते हैं m2। ठीक है, ये हो गया m1, जो हमें निकालना है नहीं पता ये क्या होगा। ठीक है, सो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड। थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं 45, क्योंकि दिया है यहाँ पे 45। ठीक है बच्चों, तो tan 45 इक्वल्स टू हो गया m2 कितना है,
m2 है 1/2 माइनस m1 1 प्लस 1/2 m1 मॉड लगा लो। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 45 की 1 हो जाएगी, इक्वस टू होगा मॉड एलसीएम ले लेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m1 अपॉन 2, ये 2 प्लस ये 2 यहाँ पे आ गया m1/2 मॉड 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई, जब मॉड की वैल्यू हटाई जाती है, ठीक है, तो एक साइड में हम प्लस माइनस साइन देते हैं, इधर इस साइड में दो या इस साइड में दो। सो इस साइड में हम प्लस माइनस 1 लिख देते हैं, ये हो गया 1 माइनस 2m1 अपॉन 2 प्लस m1। अब दो केसेस बनाएंगे, एक बार +1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे। ठीक है बच्चों, सो दो केसेस हम बना लेते हैं। +1 लिया तो ये क्या होगा 1 माइनस 2m1 2 प्लस m1 क्रॉस कराते हैं, 2 प्लस m1 इक्वस टू 1 माइनस 2m1। ये इधर आया तो 3m1 हो गया इक्वस टू 1 माइनस 2 डैट इज़ -1। सो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3। ये होगी इसकी वैल्यू। इसको क्रॉस कराया था, ये वैल्यू आ गई थी 1 माइनस 2m1 और इसको इधर ले आया तो 3m1 इक्वस टू 1 माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 डैट इज़ -1, तो -1/3 हो गया। अब एक बार माइनस लेते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 2m1 2 प्लस m1, इसको क्रॉस कराओ तो -2 माइनस m1 इक्वस टू 1 माइनस 2m1। अब इसको इधर लाते हैं, -m1 था वो +2m1 इधर आया, ये था 1 इधर जाके ये हो गया +2, तो ये हो गया 2m1 माइनस m1 m1 हो गया, ये हो गया 3। तो m1 की दो वैल्यू आई, एक -1/3 एक बार 3, तो दो वैल्यू आई तो दो इक्वेशन लिख सकते हैं इस लाइन की जो हमें चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन थी ना हमारी, ऐसी लाइन थी, इसका पासिंग पॉइंट दिया था 3,2 और स्लोप कितने आ गए, स्लोप 2 आ गए, तो एक है -1/3 एक है 3। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेंगे x, y, यहाँ से स्लोप निकाल देंगे y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वस टू हो जाएगा -1/3। क्रॉस कराते हैं, ये आया 3y -6 इक्वल, ये माइनस का ये इधर आया तो माइनस का x प्लस का 3, x प्लस 3y -9 इक्वस टू 0 हो जाएगा। पहला इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन, अब यही स्लोप y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल करेंगे 3 के, क्रॉस करा दो, y माइनस 2 इक्वस टू 3x माइनस 9, ये हो गया 3x माइनस y, इसको इधर लाया -7 हो जाएगा इक्वल 0। दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये वाली।